नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं राकेश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बंद कमरे में मुलाकात की थी, जिसके बाद बिहार में सियासी सरगर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। कयासों का बाजार गर्म हो गया था कि आखिर बिहार की राजनीति में क्या एक बार फिर से कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटने लगे हैं, और भी कई सारे सवाल जो जहन में आने लगे थे। लेकिन आज जेपी नड्डा के सामने नीतीश कुमार ने उस चर्चा किया है, उस मुलाकात की चर्चा की कि आखिर उस मुलाकात में हुआ क्या है, और आज नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव से उस मुलाकात के बारे में। चलिए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ ब्यूरो चीफ नीलकमल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलकमल जी, खुले मन से आज नीतीश कुमार ने बता दिया कि आखिर बंद कमरे में तेजस्वी यादव से क्या बात हुई थी। क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने और इसका मायने क्या निकाला जाए? राकेश, देखिए, जो उस दिन मुलाकात हुई थी सीएम के चैम्बर में नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव हैं उनकी, तो वहाँ पर एक बैठक थी, सर्वदलीय बैठक थी सचिवालय, पुराना सचिवालय में वो सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था। उस बैठक के बाद तेजस्वी यादव अचानक से सीएम के चैम्बर में जाते हैं और उनसे करीब 5-7 मिनट की उनकी मुलाकात होती है। उसके बाद कयास का ये दौर शुरू हो जाता है कि नीतीश कुमार से अकेले में तेजस्वी यादव मिल रहे हैं, तो क्या एक बार फिर से इन दोनों के बीच कुछ खिचड़ी पकने वाली है। शायद लालू यादव के इशारा पर ही तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है। लेकिन जो अटकलें लग रही थी, तो हम लोगों ने, कशिश न्यूज़ ने उस समय भी ये बोला था कि ये हो सकता है कि लोगों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार का कोई खेल खेला हो लालू प्रसाद के कूटनीति के अनुसार। तो ये जो नैरेटिव बनाना चाहते हो लालू प्रसाद यादव कि नीतीश और तेजस्वी के बीच में मुलाकात हो रही है, फिर से नीतीश कुमार महागठबंधन में आने जाने हैं, ये लालू प्रसाद यादव ने ही उनको नाम दिया था पलटू राम का। तो ये कयास अब लगने लगे थे कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं। मुख्यमंत्री तक भी ये खबरें पहुंची होंगी। तो आज जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उनके सामने नीतीश कुमार ने स्पष्टीकरण कर दिया कि अब इधर उधर जाने का सवाल ही नहीं होता है। 2 बार हम उनके साथ गए, दोनों बार वही रवैया रहा उनका जो 2005 के पहले सरकार चलाया करते थे, इसलिए हमने उनका साथ छोड़ दिया। उन्होंने, नीतीश ने यह भी कहा कि उनके राजकाज में विकास का कोई काम नहीं होता था और आज भी वही रवैया उनका है, इसलिए हमने 2 बार साथ लिया और 2 बार छोड़ दिया। तो अब साथ ही साथ यह भी कहा कि 2005 के बाद बिहार में जो भी विकास हुआ वो बीजेपी के साथ मिलकर ही हुआ है। यानी वो कहीं ना कहीं आरजेडी के ऊपर ये ठप्पा लगाने के लिए तैयार नीतीश कुमार दिख रहे हैं और ठप्पा लगा चुके हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2020 के चुनाव में आरजेडी के बारे में कहते थे कि आरजेडी का मतलब होता है रोजाना डर का माहौल। तो ये जो है नीतीश कुमार ने भी आज ये कहा है। और आपने देखा कि कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जेपी नड्डा जो बैठे हुए थे वहाँ पर भाषण दे रहे थे नीतीश कुमार, उस वक्त उन्होंने कैसे कहा कि सब कोई खड़े होकर के आप स्वागत कीजिए जेपी नड्डा का। तो जाहिर तौर पर अब नीतीश कुमार ने यह संदेश दे दिया है कि वो इधर उधर अब नहीं जाने वाले हैं। और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और पूरे आरजेडी को भी यह मैसेज देने की कोशिश की है कि आप लोग जो चाह रहे हैं वो अब नहीं होने वाला है। जी बिल्कुल नीलकमल जी, आपने एक बात कही कि नीतीश कुमार ठप्पा लगाने में देर नहीं करते। जब भी सियासी रंग वो बदलते हैं, जब वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो आरजेडी के ऊपर ठप्पा लगाते हैं, जब वो आरजेडी के साथ जाते हैं तो बीजेपी पर ठप्पा लगाते देर नहीं करते हैं। तो आज खुले मन से नीतीश कुमार ने जिन बातों का जिक्र किया उसमें कितनी सच्चाई देखने को मिल रही है, चलिए जानते इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी, खुले मन से नीतीश कुमार कई दिनों के बाद आज मंच पर आए, जेपी नड्डा के सामने उन्होंने मंच साझा किया और सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन पिछले दिनों जो मुलाकात हुई थी, इस मुलाकात का जिक्र वो खुले मंच पर करते हुए नजर आए। सवाल यहां पर ये उठ रहा है, क्या नीतीश कुमार इतना सच बोल रहे हैं कि बीजेपी उन पर विश्वास कर सके, और आने वाले दिनों में क्या वाकई में नीतीश कुमार नहीं पलटेंगे, जिस तरह उनके बयानों में बार बार देखने को मिलती है? उनके बयानों को आप किस तरह से आज देख रहे हैं? देखिए, हम चाहेंगे वीडियो एडिटर सबसे पहले नीतीश कुमार ने जो कहा है वो बयान सुनाए, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और इसके क्या मायने हैं। आप पहले वाले क्या करते थे? कुछ करते थे? अभी तक जितना बढ़ाई दें, अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं, सबका खूब छपवैबे करते। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से
तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी लोग, लेकिन झूठे वो सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है, हम ही लोग एक साथ थे, हम लोगों ने, दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहाँ। खैर, लोगों ने बयान सुना भी। एक्चुअली जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। आईजीआईएमएस का कार्यक्रम था, 188 करोड़ की योजना का इनॉग्रेशन हुआ है, नीतीश कुमार ने किया है, उसी के लिए जेपी नड्डा भी आए थे। तो बड़ा मंच था। इस मौके पर जो चर्चा चल रही थी, नीलकमल जी ने बताया, आपने भी बताया कि पिछले दिनों से तेजस्वी यादव से जो अकेले में मुलाकात हुई थी, उसके बाद से चर्चा चल रही थी कि शायद फिर से मन मिजाज बदल रहा है। तो उसी पर उन्होंने क्लियरिफिकेशन दिया, सफाई दी, और मौका भी था और दस्तूर भी था कि बीजेपी जिससे गठबंधन है उनका, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर मंच पर मौजूद थे। तो इसके बाद यही नहीं, उन्होंने सफाई भी दी और उसके बाद जेपी नड्डा की तारीफ़ों के पुल भी बांधे और लोगों को इनकरेज किया। मतलब काफ़ी दिनों बाद नीतीश कुमार आज फुल फॉर्म में नज़र आ रहे थे। जिस तरीके से वो बातों को रख रहे थे, बयां कर रहे थे, काफ़ी एनर्जी लेवल से मतलब भरे हुए दिख रहे थे। तो उसके बाद जब उन्होंने भाषण, वो उनका संबोधन समाप्त होने वाला था और जेपी नड्डा आने वाले थे, तब भी उन्होंने जो सामने लोग खड़े थे उनके सामने में कहा कि आप लोग उठ के खड़े होकर के इनका अभिवादन कीजिए, स्वागत कीजिए और खूब ताली बजाइएगा। हम वीडियो एडिटर को चाहेंगे कि वो क्लिप भी दिखाए कि किस तरीके से नीतीश कुमार कहते आ रहे हैं। अब जो नड्डा साहब पूरी बात करेंगे, ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात होगी। आप सबको मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी बात को खूब बढ़िया से कीजिएगा और खूब ताली बजाइएगा, उनका बजाइएगा ना। अरे खड़ा होके बोलो, खड़ा होके बोलो कि उनका स्वागत करोगे। अरे नीचे का खड़ा है, ये आगे में खड़ा हो। अरे आगे खड़ा काहे हो, उनका स्वागत के लिए खड़ा हो। आगे काहे खड़ा भाई, सब खड़ा, सब इनका स्वागत करिए। अब रही बात कि नीतीश कुमार ने सफाई दी है, तो क्या ये मान लिया जाए कि अब चैप्टर क्लोज हो गया है, विराम हो गया है, अब ऐसी कोई बात नहीं है? तो देखिए, अगर इसके पीछे भी जाइएगा तो ऐसी सफाई वो कई बार दे चुके हैं और कम से कम महागठबंधन से इस बार जो एनडीए में आए हैं तब से वो लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भी जब मंच साझा करते हैं या हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह कहीं पे सभा भी होती है, तो भी ये बताने की कोशिश करते हैं कि अब इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। और जिस वक्त वो महागठबंधन में थे तब तो विधानसभा में, बिहार विधानसभा में भी उन्होंने ये तक कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन आप लोग के साथ नहीं जाएंगे, यानी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी गए वो। तो वो फिलहाल जो परिस्थिति है वो बयां कर रहे हैं, परिस्थिति के मुताबिक वो ढलते भी रहते हैं। आगे क्या होगा ये कहा भी जाता है कि नीतीश कुमार के दाहिने हाथ को पता नहीं होता है कि बायां हाथ क्या करने वाला है और दाहिने आँख को पता नहीं होता है कि बाईं आँख से क्या देखने वाले हैं वो। तो कुछ भी प्रेडिक्शन करना उनके लिए बेईमानी की बात होगी, उसमें कुछ ये नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो इस पर मतलब चर्चा चल रही थी और जो कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही थी या की जा रही थी, उस कन्फ्यूजन को दूर करने का उन्होंने प्रयास ज़रूर किया है, कम से कम अपने उस सहयोगी दल के सामने में जिसके भरोसे वो बिहार में विकास चाहते हैं। चूँकि केंद्र में उसकी सरकार है और उनको बखूबी पता है कि अगर केंद्र सरकार जब तक मेहरबान नहीं होगी, अगर केंद्र सरकार के मन में कोई शंका उत्पन्न होगी तो फिर हम वो फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, बिहार की विकास योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा धरातल पर नहीं उतार सकते हैं, जो चुनाव में मतलब फैक्टर साबित होगा आने वाले दिनों में। कि आपको बताना होगा ना कि बिहार में हमने इतना विकास किया और हम एनडीए के साथ रहें या बीजेपी के साथ गए तो क्या फ़र्क पड़ा। तो कई योजनाओं के बारे में जिक्र किया उन्होंने। एम्स दरभंगा में बनने वाला है, उसका भी जो साइट है उसका अवलोकन करने वाले हैं। कई सारी योजनाएं हैं जिस पर मतलब धीरे धीरे काम चल रहा है और चुनाव से पहले माना जा रहा है कि बहुत पैकेज मिलने वाला भी है नीतीश सरकार को, बिहार सरकार को। तो इसी तरीके से देखा जाना चाहिए। रही बात फ्यूचर की, तो फ्यूचर में जैसी परिस्थिति बनेगी उस मुताबिक ढलने में नीतीश कुमार को महारत हासिल है
और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी कि उनके इस बयान के बाद ये देखा जाए कि बीजेपी के अंदर जो दुखदुखी चल रही थी तेजस्वी यादव से मुलाकात के साथ, वो दुखदुखी फिलहाल नीतीश कुमार ने शांत कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष जी, खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। तो बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। सारे राजनीतिक पंडितों के जो कयास है, जो भविष्यवाणी, जो प्रेडिक्शन है, वो फेल हो जाता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने। फिलहाल नीतीश कुमार ने उन कयासों का जो बाजार है उसे फिलहाल शांत कर दिया है खुले मंच पर, इस बयान को जिक्र करके कि अब उनके साथ जाना नहीं है। फिलहाल अब देखना आगे होगा कि अब नीतीश कुमार केंद्र के साथ जिस तरह से ताल में ताल बैठाकर आगे बढ़ रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं, ये कब तक सफर जारी रहता है और अगला सफर कहां, कब और किसके साथ तय करते हैं, ये भी देखना काफ़ी अहम होगा। फिलहाल कशिश न्यूज़ के इस खबर में इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल कशिश न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।